नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हम पहुंचे हैं कैप्टन देवी कार्की के साथ सर के पास, जो कि कैबिनेट तिवारी एनडी तिवारी कैबिनेट में भी रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं सर, आई और आर्मी से रिटायर हैं। सर इससे जानते हैं कुछ बातें। सर नमस्ते। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ जी। मैं कैप्टन जेबी कार्की। मैं यहाँ पर पिछले 4-5 पीढ़ी से निवास कर रहा हूँ। जी। मेरे दादा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। जी। मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हुआ कैप्टन में। जी। और उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके विषय पर मैं लगभग जब मैं 11-12 वर्ष का था वहाँ से मैं इतिहास को बहुत रुचि से सुनता था, याद करता था। जी। और यहाँ तक कि मैं अपने साथियों को बताता था। और उस समय आज़ादी लड़ाई चल रही थी। आज़ादी की लड़ाई में हम आरएसएस के प्रचारक भी थे। जी। हेड गेरवाड़ साहब ने हमें कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हो, कर्मठ हो, आप प्रचारक काम करो और अधिक से अधिक लोगों को आरएसएस से जोड़िए और जनता का हमने रक्षा करना है, सेवा करना है। जी। तो उस यह कहें कि बाल्य प्रचारक भी थे हम। तो हमारे साथ हमारे हम उम्र के काफ़ी बालक और युवा भी थे। जी। इसके बाद हम 16-17 की उम्र में हम आर्मी चले गए थे। आर्मी में जी। क्योंकि देश को काफ़ी खतरा हो रहा था। जी। और पंडित नेहरू ने कहा था कि देशवासियों देश की रक्षा के लिए सेना में जाओ, सेना में जुड़ो, सेना में शामिल हो जाओ। जी। तो हमें लगा कि हाँ हमें देश रक्षा के लिए जाना चाहिए। तो हम देश रक्षा के लिए हमने बाहर जाके 2-3 युद्ध किया। यहाँ भी हमने 5-6 युद्ध किए। इसी के साथ साथ हमारे जो पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ 1644 में संधि किया था रायपुर नालापानी में। जी। उसका भी हमें बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने ये कहा था गोरखा अपने साथ गढ़वाली कॉलोनी को लेकर हमारे खिलाफ बहुत द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं और हम इनको जीत नहीं सकते, इनको इनसे पार नहीं जा सकते। जी। तो हमारे उस समय पुरखों के जो चीफ थे वो जनरल अमर सिंह थापा थे, जो नेपाल गोरखा घर से आए थे। नेपाल नहीं था उस समय, गोरखा घर था। जी। वहाँ से आए थे यहाँ पर। उन्होंने अमर सिंह थापा को कहा था कि आप इस पूरा गोरखा सेना को संभालो। और उन्होंने ब्रिटिश के नाकों चल चला जी। और ब्रिटिश ने 5वें बार संधि करके 1644 4 अप्रैल को संधि किया 5 शर्तों पे। और उस 5 शर्तों पे सब संधि किया। तो अमर सिंह थापा ने कहा, जनरल अमर सिंह थापा ने, कि तीसरा हमारा जो संधि है, हमारे जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए लड़ेंगे जी। उनका हट जाना कौन देगा? जी। तो ब्रिटिश ने कहा ठीक है, उसका हट जाना ब्रिटिश शासन से लेंगे और आपको हर महीने के हिसाब से आपके गोरखा देश को दे देंगे। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे आप तिवारी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, उनके साथ आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ काम करने का, तो सर आप थोड़ा सा उस टाइम का कुछ बताना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इस राज्य का घोषणा किया जा रहा था जी, तो बजाय उत्तराखंड के उत्तरांचल का घोषणा किया गया जी। इसमें हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जो 5-6 लाख 7 लाख तक है, उनका ये कहना था कि हमें उत्तराखंड चाहिए, उत्तरांचल नहीं। तो उनको क्रोधवश वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमने उसको रोका, उनको समझाया कि इतने आंदोलन में आप चले हमारे साथ। आपने एक गाली तक नहीं दिया, एक अवसर तक नहीं कहने को मिला आपको
आज क्यों इस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं? जी हमें पृथक राज मिल गया है, नाम से आप चुप रहिए। नाम के लिए हम केंद्र सरकार से जाके बात करेंगे, अथवा केंद्र सरकार क्या हमें सुझाव देती है या जी। हम क्या देखते हैं, जी तो उसके बाद हम उसी रणनीति को अपनाएंगे और हम उत्तराखंड बना के छोड़े हैं। और ये ऊपर वाले मुझे अभी भी जिंदा रखा गया है, इसलिए कि ये उत्तराखंड बनेगा, सही बात, उत्तरांचल में बनेगा। सही बात। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे मतलब उत्तराखंड राज्य बने इतना टाइम हो गया, सर आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने पर्वत और पर्वत के मैदानी जी जहाँ अभी देहरादून जैसा है, जी। हरिद्वार है जी या उधर उधम सिंह नगर है, जी यहाँ जो निवास करते थे वो पहाड़ों से ही आए हुए हैं जी और वो यहाँ निवास करने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश के टाइम में जब संधि हुआ था तो उस समय भी रहते थे, बीच में पहाड़ के लोग पहाड़ जाने लगे थे। जी अब जब उन्होंने लगा कि भाई हमें ये सारे जिले हमें बैठना चाहिए, ये जी। जिला हमारा है, जी तो आज़ादी के बाद पंडित जी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चालाकी क्या की, 78 जिले जो गोरखा सेनाओं ने जीता था ब्रिटिश से, जी और वो जी 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 लेकिन हम जब प्रदेश की मांग करते रहे तो सरकार ने अनसुनी कर दी। इसी बीच में हिमाचल के कोटा साहिब में रहने वाले उस नेता ने हिमाचल का 7 जिलों का एक अपना प्रदेश का मांग किया। जी उसमें हथियार भी उठाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो, उसने उसको समझाया भी जी कि हथियार उठाओगे हम तुम्हें प्रदेश बिल्कुल नहीं देंगे, जी हथियार को छोड़ो, आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाओ, जी मैं दूंगा तुम्हें 7 जिला। केंद्र सरकार कुछ भी बोले मैं दे दूंगा। सही बात है। तो उन्होंने बाद में जब शांति से आंदोलन चलाया और उनको ये 7 जिलों का हिमाचल प्रदेश मिला। जी ये चीज़ भी मैं देख रहा था और मैंने आज़ादी की लड़ाई भी देखी है। जी एक तरफ तो शांति, दूसरी तरफ अशांति, तो वो गलत था। जी इसलिए हमने कहा लड़ना है तो हमारे साथ गोरा तो नहीं है, कोई दूसरे देश का तो नहीं है कि हम उससे लड़े। जी ये तो अपने सब भारतवासी, चाहे वो पुलिस के बेस में किसी भी जगह काम कर रहा हो, जी। वो हमारे भारतीय हैं। जी हम क्यों लड़े उससे? जी हमें शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना है और जी। मांग करते रहना है। जी। अब मांग क्यों करना है वो सारे हम स्लोगन बना चुके थे। जी तो इस पर हम अडिग रहे हम्म, और हमने सोचा नौगुणा जी हैं, हम दिनेंद्र नौगुणा हमें मदद करने आएंगे। उस समय जीवित थे वो, जी नहीं आए। हालांकि वो गढ़वाल के थे, पौड़ी गढ़वाल के थे जी और पर्वत पुत्र थे वो। जी उनको यहाँ पर उत्तराखंड के लिए कहना चाहिए था, जी जी नहीं कहा। तो हमने अपने पूर्व सैनिकों को, अपने गोरखा परिवार को कहा जी कि हम पूर्व सैनिक और गोरखा परिवार जी हम पहले आ जाए आगे, आस्ते आस्ते हम सब कुछ जोड़ लेंगे जी और फिर हम आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे, जी। जो वायलेंस नहीं होगा उसमें, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। जी सर आपसे और एक बात सर आपकी जी कैबिनेट की बात है। हाँ, एनडी तिवारी जी को मैं खुद सोनिया गांधी से बात करके एनडी तिवारी जी को यहाँ के मुख्यमंत्री ने लाया था। जी मैं नहीं चाहता था कि ये हो कि मैं प्रमुख नेता था आंदोलनकारी और मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जी मेरी इच्छा थी उत्तराखंड निर्माण करना, सही बात है। उत्तराखंड का विकास को देखना, जन कल्याण को देखना, सब कुछ देखना, ये मेरी सोच थी। जी मुझे ये चीज़ बनने की कोई सोच नहीं थी। जी तो एनडी तिवारी भी आए, उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत किया है, आपने इन लोगों को लिया है, बहुत जो कुछ भी करना था इनके साथ आपने बहुत अच्छा किया। जी
आप मेरे साथ रहिए, कैबिनेट में मैं रखता हूँ। मैंने कहा आज होगा भाई साहब, आप मान्यवर मेरे बड़े भाई हो, आपको मैं लाया हूँ, आप 2-3 बार उत्तर प्रदेश का कर चुके हैं मुख्यमंत्री, आप इसका मुख्यमंत्री कीजिए और विकास चौमुखी कीजिए। जी जी। विकास के लिए मैं आपको बोलता रहूँगा और जहाँ भी आप काम देंगे किसी को, मैं उस काम को चेक करने जाऊँगा जी। तो मैं मंत्री पद का ज़्यादा मैं लालची नहीं था जी। और विधायक का लालची नहीं था। जो मैंने करना था मैंने अपने 2 घुटने तोड़वा दिए, अपने गद्दे तोड़वा दिए हैं, सब कुछ मैंने निछावर कर दिया। और हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए आज सोच रहा हूँ जी कि उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं, सही बात, उनको और हम क्या क्या दे सकते हैं। जी अभी हमें वो भी करना है। 25 सालों में 17 मुख्यमंत्री बनते हैं और विकास तो जीव का तीर पड़ा हुआ है। जी। पलायन अभी रुका नहीं है, पलायन चल रहा है। रोजगार अभी मिला नहीं है, रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं। सही बात है, मतलब क्या चीज हुआ है। सही बात है, जो सपना देखा था सर वो पूरा हमने नहीं हुआ। सरकार को कहा आप सर्वे करवाइए, आप जमीन का ये पूरा प्रबंधन करवाइए, इसका जमीन का भी सर्वे करवाइए, जी। जंगलों का ह्रास हो रहा है वो भी सर्वे करवाइए, माइनिंग सारे खत्म हो रहे हैं वो भी सर्वे करवाइए। सर्वे किसी चीज का नहीं, सही बात है। अब कब होगा ये तो मैं कह नहीं सकता। और मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना भाव मूल्य मत दें जी तो सोच समझ के दें। जी। और सर ऐसे आप को दें जी कि वो है मत मुँह से, करके दिखाए। सही बात है, ऐसे व्यक्ति को चुने, करके दिखाया कि ये हो रहा है, जी ऐसे होते। जी। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपकी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है, उत्तराखंड आंदोलन और समाज। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि इस किताब का एक व्यू दिखाएं जो लिखी गई है। सर के द्वारा एक एक वर्ड इसमें सर के द्वारा लिखा गया है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपकी ये किताब उत्तराखंड आंदोलन और समाज, ये अभी पब्लिश हुई है, इसका पहला एडिशन है ये, तो सर इस किताब में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि क्या है सर इस किताब में? हमने उत्तराखंड आंदोलन का कोशिश किया, एक एक शब्द, एक एक घटनाएं हम इस पुस्तक में थे, इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी के पास पहुंचाना चाहते हैं। और उस रूप में कि यदि हम किसी प्रदेश में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, तो हम उस प्रदेश को, देश को कैसे अपन दिल से लगाते हैं, अपने मन से लगाते हैं जी। और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जी। प्रदेश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। सही बात है। तो हमें ये लेकर चलना होगा, तब जाके हम देश को और प्रदेश को विकसित कर सकते हैं। जी। यदि सही बात है। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे हमारे व्यूअर्स अगर इस किताब को पढ़ना चाहेंगे तो सर ये किताब जो है तो ये कहाँ से मतलब अवेलेबल हो सकती है, इस बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हाँ, फर्स्ट एडिशन जो विमोचन हो चुका है जी, इसका तो हमने डिमांड कर दिया है और वो जो पुस्तक विक्रेता है वो भी हमसे मिल रहे हैं जी। और ये जो लेखक हैं ये कहते हैं सर आप करोगे जो भी करोगे जी। आपने कहा, हमने आपके साथ बैठ के पूरा लिखा, आपने सब कुछ खर्चा पानी गिरा था, सब कुछ आपने किया। तो ये पुस्तक आपको उत्तराखंड के हर पुस्तक विक्रेता के उस स्टॉल पे मिलेगा जी। और समाजशास्त्र के नाम से मिलेगा। अच्छा। आज दिल्ली जैसे में ये शुरू हो चुका है जी। स्कूल में, कॉलेज में इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है जी। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड प्रदेश को बनाने के लिए हमने किस प्रकार से कुर्बानियां दी, आंदोलन किया है और
उत्तर प्रदेश ने बल्कि हमसे अन्यायपूर्ण हमसे संबंध जोड़ा है। वो जगह जगह उन्होंने 5-6 जगह गोलियां चलवाई, जी कई गोलियां चलवाई, जी कई जगह लाठीचार्ज करवाया, जी कई जगह उनको जेलों में ठूस दिया। हमने फिर भी उनके खिलाफ हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। जी हमने कहा कोई नहीं, जी हमें उत्तराखंड चाहिए, जब तक उत्तराखंड नहीं मिलता हमें अपना जो भी निछावर करना होगा वो हमें मंजूर है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे हाल ही में अभी आपने ही बताया कि इस किताब का सेकंड एडिशन भी आ रहा है, तो सर वो एडिशन भी मतलब कितने टाइम लगेगा उसको पब्लिश होने में? इस पुस्तक के बारे जी में जी जी इसकी सेकंड एडिशन। इस पुस्तक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश काफ़ी जगह ये पुस्तक का अन्वेषण होना शुरू हो गया है जी और सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पुस्तक है, अच्छा उत्तराखंड का बनाने का तरीका था, आंदोलन का तरीका था जी और उसमें आंदोलनकारियों ने अपना शहीद होकर उस राज्य को बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उनसे किया वो गलत, सही बात। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को सरकार में जाने के बाद जी सरकार को जनता का आवाज़ को सुनना चाहिए, जी उसकी आवाज़ को सुनकर उसको कहना चाहिए कि ठीक है अब इतना जल्दी नहीं, हम आपको 6 महीने में आपका राज्य दे देंगे। जी जैसे अभी हाल में जी केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वो राज्य लेना चाहते, पूर्ण राज्य लेना चाहते, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जी हमें भी कहा गया था केंद्र शासित कीजिए, हमने कहा केंद्र शासित नहीं, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। सही बात है। और अपने साथ हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी राज्य का दर्जा उसी समय हमने दिलवाया। जी सर, इस किताब का सेकंड एडिशन आने वाला है जल्दी, तो सर आप इस बारे में कुछ बताएंगे? सेकेंड एडिशन में जितने भी हमारे इस पुस्तक में लिखते समय जी जो बातें छूट गई हैं, जरूरी बातें, जी वो सारी बातें सेकेंड एडिशन में हमने लिखा है। इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो आप पूरा उत्तराखंड का नक्शा को जान जाएंगे। जी उत्तराखंड का मांग क्यों उठा, उत्तराखंड मांग इसलिए उठा जी और इतने लोगों ने इस मांग को लिया। जी यहाँ तक कि हमारे जो फौज में थे वो भी वहाँ पर डिस्चार्ज लेकर अपने घरों में आना चाहते थे उत्तराखंड बनाने के लिए। जी इतना लगाव हो चुका था सबका इस उत्तराखंड मूवमेंट से, इस उत्तराखंड आंदोलन से। जी अपने को पूरा बलिदान देते हुए उत्तराखंड बनाना है। इस तरह से उत्तराखंड बनाए। जी हमने किसी का बलिदान लेने का नहीं सोचा, हमने अपना बलिदान देने का सोचा। सही बात है। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, आप आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं, या हमारे सपनों का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है आपका पूछना। ये पुस्तक और दूसरा सेकंड एडिशन पुस्तक दोनों को मिलाकर ये उत्तराखंड दर्शन का एक मिसाल है। हम उत्तराखंड कहना चाहते हैं, उत्तराखंड हम एक स्वर्णिम उत्तराखंड चाहते हैं जी, एक विकसित उत्तराखंड चाहते हैं। वो उत्तराखंड जिसमें हमारे वीर लोग जो यहाँ पर निवास करते हैं जी, उनको लगे कि हम देश के लिए भी इसी प्रकार से काम करें। जैसे हमारा उत्तराखंड एक सपना है, एक हमारा मान था, उसी प्रकार से ये बन रहा है और बन चुका है और आगे भी ये सर्वोच्च होने जा रहा है। और इसमें कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई बिना घर का ना रहे, कोई बिना वस्त्र का रहे, मतलब न अन्न का रहे, मतलब उसको सब कुछ हर चीज की फैसिलिटी परिपूर्ण मिलना चाहिए। उसको सब कुछ इस तरह से दिया जाए कि जैसे देवलोक में सभी को एक बराबर सम्मान हर चीज दिया जाता है, वो देवलोक की तरह ये उत्तराखंड काम करे। सही बात है। और उत्तराखंड का नाम लेकर लोग कहें कि हम गंगा ना चुके। सही बात है सर। इस तरह से उत्तराखंड चाहिए जी, वो उत्तराखंड नहीं चाहिए जिसमें कि कोई रो रहा हो, कोई चीख रहा हो, कोई करा रहा हो, ऐसा उत्तराखंड नहीं। सही बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके लिए भी धन्यवाद।
थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं अपने नौजवान दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से यही कहूंगी कि अगर वो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो बुक स्टॉलों पर ये किताब उपलब्ध है, तो एक बार यहाँ जाए वहां पर और इस किताब को पढ़ें। और सर का जल्दी ही सेकेंड एडिशन आने वाला है, उसका भी हम आपको जल्दी ही उसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।